Okay, so now we are starting with the topic algebraic identities. जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि algebraic expression को हम लोगों ने कहाँ तक लेके गए थे, polynomial. तो अभी हम लोग स्टार्ट करें algebraic identities. तो algebraic identities में you will observe कि there are several formulas जो formula में लिख के दूंगा and that formulas we will be using everywhere. ठीक है, तो यूज करते चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल algebraic identities का फॉर्मूला a plus b the whole square. आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या है, a plus b the whole square मतलब क्या? इसका मतलब a and b दोनों का एडिशन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है. फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग अगर सपोज a का वैल्यू और b का वैल्यू अगर मैंने मान लिया कि 1 and 2 होगा, सपोज it's not कि a का वैल्यू 1 है and b का वैल्यू 2 है, सपोज. तो this is written as like this. Is this thing clear? Okay. तो now we are writing the formulas and formulas बराबर है कि नहीं वो भी देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट a plus b the whole square, इसका फॉर्मूला is a square plus 2ab plus b square. अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या है, अरे इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला. ओके, इसको अगर हम लोग खोलेंगे ना तो ऐसे दिखाई देगा a square plus b square plus 2a. ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 नहीं 3. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टोटल 3, 1 2 and 3. क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकंड लिखो a minus b the whole square. क्या आएगा, a square minus 2ab plus b square. This is the second formula. Third formula लिखो a plus b multiplied by a minus b, that becomes a square minus b square. ये formulas है, ये लिख लो और ये बाहर नहीं होनी चाहिए, हमेशा बाहर रखो. 10th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, 12th के बाद इंजीनियरिंग करोगे फिर से वही वहाँ पे भी आ जाएगा ये फॉर्मूलास. तो ये बेसिक है, ये बेसिक आना ही चाहिए. कुछ भी करो, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, बट ये फॉर्मूलाज नहीं आएंगे ना तो मैथ्स कुछ नहीं आएगा. सिंपल. तो ये फॉर्मूलाज अगर पूरा a plus b plus c the whole square, it is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है. Yes, I know it is big, but still it's easy. A square, b square, c square, उसके बाद 2ab, उसके बाद 2bc, उसके बाद 2ac. सिंपल. सिर्फ ध्यान में रखो ये फॉर्मूलास. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये फॉर्मूला सच्ची में राइट है या नहीं. चलो, ये मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ बिकॉज आई वांट दिस स्पेस. आई एम राइटिंग दिस डाउनवर्ड प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ठीक है, मुझे ये स्पेस चाहिए इसलिए मैंने नीचे लिखा. नीचे मत लिखो आप, ये कंटिन्यूएशन में ही है, कंटिन्यूएशन में ही है. ओके, नेक्स्ट. नाउ a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. ओके, नाउ चलो मान लो लास्ट टाइम मैंने मान लिया था कि a का वैल्यू 1 है b का वैल्यू 2 है. तो मैं यहाँ पे 1 और 2 का वैल्यू डाल देता हूँ. यहाँ पे भी डालना होगा, बट ऑब्वियस है. 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या, 2ab मींस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b. 2 मल्टीप्लाई बाय a कौन है यहाँ पे 1 डाला था ना मैंने a की जगह. b कौन है यहाँ पे 2 प्लस b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर. ये कितना आएगा, 1 स्क्वायर इज 1, 2 into 1 2, 2 2s are 4 plus 2 का स्क्वायर is 4. This becomes 1 plus 4 5, 5 plus 4 is 9. Very good. ये कितना बन गया, 1 plus 2 3, 3 का स्क्वायर that is 9. अरे सेम ही तो है. मतलब the thing is ये जो पार्ट है कंडेंस पार्ट है, इसको हम लोग एलोंगेट कर रहे हैं तो हम लोग को ये मिलेगा. और ये फॉर्मूलास बाहर ही रखना है. अगर मान लो मैंने पूछा हो कि a plus b the whole square, तो आपको आना चाहिए क्या, a square plus 2ab plus b square. समझा? अगर सपोज मैंने आपको पूछा कि a minus b the whole square,
तो क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला मैंने पूछा आपको कि अगर ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो उसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? फर्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। क्या आना चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? ओके चलो ये देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला में देख लेते हैं। 1 और 2 ही डालेंगे। चलो 1 और 2 डालते हैं। 1 माइनस 2। अभी आप लोग बोलेंगे कि 1 माइनस 2 है। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। लो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। कुछ भी करो। अभी आप बोलेंगे अरे कैसे? नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे? माइनस 1 का स्क्वायर मतलब क्या? अब लास्ट मतलब वीडियो में देखा होगा तुम लोगों ने, क्या था वो? माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 बिकम्स प्लस 1। माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1। तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 4। माइनस 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 9। माइनस 4 का स्क्वायर आएगा प्लस 16। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो माइनस 1 का स्क्वायर कौन आ गया? 1। सेम थिंग a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है? a इज 1 b कौन है? 2। वेरी गुड। माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे प्लस क्यों डाले, यहाँ पे माइनस माइनस आना चाहिए। देखते हैं ना, देखते ट्राई करके देखते हैं फॉर्मूला राइट है कि नहीं। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना आता है? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है? 4। ये देखो माइनस 4n प्लस 4 ये चला गया, बच गया कितना? 1। अगर यहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया होता तो माइनस 4 विल बिकम माइनस 8 यार। कैसे चलेगा? तो ये 4 यहाँ पे प्लस। अभी समझा प्रूफ? दिस इज अ प्रूफ। नेक्स्ट एक और प्रूफ देख लेते हैं। चलो आगे का क्या है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। 1 और 2 ही डालेंगे। चलो 1 प्लस 2 एंड 1 माइनस 2। ये क्या आना चाहिए? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ऐसे बोला था यहाँ पे a प्लस b multiplied by a minus b is equals to a square minus b square. Clear? 1 plus 2 कितना आता है? 3। 1 minus 2 कितना आता है? minus 1. What is 1 square? 1 minus 4. 3 into minus 1 minus 3. 1 minus 4 minus 3। अरे सेम ही आ गया फिर से। मतलब this identity is also correct. Okay? Now let us move on to our fourth identity. करेक्ट है कि नहीं देखते हैं। चलो क्या था फोर्थ आइडेंटिटी में? अभी यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 डालोगे, यहाँ पे 2 डालोगे, यहाँ पे क्या डालोगे? डाल दो फिर से 1 और 2 भी डालोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे 3 डालो तो भी चलेगा। लेकिन a b c अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 डालो, या फिर 1 2 और अगर c को भी मान लो सपोज 1 ही होगा सपोज, तो भी ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट a b c दोज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। वैल्यू सेम आ सकती है बट वेरिएबल्स आर डिफरेंट। नाउ आई एम पुटिंग ओवर हियर 1 plus 2 plus 3 इसका स्क्वायर। ये पहली बात तो क्या बन जाएगा 1 plus 2 3 3 plus 3 दैट इज 6 एंड ये बन गया 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। ओके नाउ राइट हैंड साइड वाला पार्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इसके आगे और क्या आ जाएगा और 3 टर्म्स है तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये बाद में लिख लेता हूं। प्लस 2 into 1 into 2 प्लस 2 into 2 into 3 प्लस 2 into 1 into 3। आप लोग बोलोगे कि ये सर क्या कर रहे हो? 2 into AB प्लस 2 into BC प्लस 2 into AC या फिर C, ये दोनों भी सेम ही है।
Okay, now 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9 plus 2 into 1, 2 into 2, 4, 3 बन 4 plus 2 2s are 4, 4 3s are 12 plus 2 1s are 2, 2 3s are 6. चलो ऐड करके देखते हैं 1 plus 4 कितना है 5, 5 plus 9 14, 14 plus 4 14 plus 4 18, 18 plus 12 30 and 30 plus 6 that makes 36. लेफ्ट वाला पार्ट करके भी देखा था हम लोगों ने कितना आया था 6 स्क्वायर दैट इज अगेन 36. देखो अभी सामने तुम लोग के प्रूफ किया मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी एंड फोर्थ आइडेंटिटी. फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड, थर्ड and this is the fourth one. चारों भी आइडेंटिटीज के प्रूफ दिखा है. मतलब हम लोग इसको अगर एलोंगेट करेंगे तो we will get this thing. Simple. Okay? So now in next lecture just learn all these identities, all four identities and okay? बाहर होने चाहिए, कुछ भी करो लर्न होने चाहिए सर. अगर लर्न नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं है. Simple.